Good morning to all of you. So today we will discuss about the Earth magnetic field and the Earth's magnetism. So as we know कि Earth holds magnetic field and what is its value? So it is approx 10 to the power minus 5 Tesla, or you can say 0.1 Gauss approx. And this is a proven fact. It seems to be, ऐसा दिखता है. But what is the actual reason behind it? ये अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों बनाती है? तो इसमें कई थ्योरी पिक्चर में आई. एक आई, कंट्रोवर्सी हुई, दूसरी आई, फिर कंट्रोवर्सी हुई, तीसरी आई, फिर कंट्रोवर्सी हुई, एंड सो ऑन. एंड टिल डेट सच का पता नहीं. बट थ्योरीज हैं और इसके इफेक्ट भी हैं, ये भी पक्का है. तो जो पहली थ्योरी आती है फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, वो क्या कहती है? सो इट सेज कि अर्थ के कोर में, ये सपोज दैट अर्थ है, तो इसके कोर में एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट रखा है, जिसके कारण अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो ये थी सबसे पहली वाली थ्योरी. जैसे ये धरती है, और समझने के लिए मान लिया कि कोर पे ये बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुई. पहली थ्योरी ये आई, कुछ दिन चली, कुछ साल चली, और फिर ये फेल कर गई. क्यों फेल कर गई? क्योंकि लोगों ने ये बताया कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बहुत बढ़ाते हैं तो वो अपनी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद मैग्नेटिज्म छोड़ देता है. उस टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं, जो आप सिलेबस में था पहले, बट इस वर्ष लॉकडाउन में उसको हटा दिया गया. तो अगर ये बहुत बड़ा मैग्नेट रखा है कोर पे, तो उतने टेम्परेचर पर तो ये मॉल्टन स्टेट पे होगा, और उस स्टेट पे ये मैग्नेटिज्म शो नहीं कर सकता. तो ये थ्योरी में तो दम ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. तो ये थ्योरी फेल कर गई. अब जो दूसरी थ्योरी आई, फिर से बनी, तो दूसरी थ्योरी ये बनी कि जैसे मोल्टेन स्टेट इन द कोर ऑफ द अर्थ हैज आयंस. व्हेन अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, आयन मूव्स इन अ सर्कुलर डायरेक्शन एंड डेवलप मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है. चलो आगे देखते. तो दूसरी थ्योरी ये बनी क्या, कि अर्थ के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा हीट है, जिसकी वजह से चीज़ें मोल्टेन स्टेट में होंगी, जो हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे. मोल्टेन स्टेट में मोल्टेन मटेरियल. अब तो उसमें से चार्जेस निकल जाएंगे बाहर, छिटक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आयंस बन जाएंगे. अब जब आयंस बन गए हैं तो अर्थ ने घूमना शुरू किया, तो आयंस भी मूव करेंगे अर्थ के साथ साथ. तो आयंस का भी सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वह करंट बनाने लगेगा, लूप वाला करंट कैरिंग लूप बनने लगेगा. और लूप बन जाएगा तो वी ऑल नो कि मैग्नेटिज्म आ जाएगा वहाँ पे, और कहेंगे कि अर्थ में मैग्नेटिज्म आ गया. अब ये थ्योरी भी ज़्यादा चली नहीं. इट वॉज ऑल्सो नॉट लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज अब लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कानून निकालने लगे उसमें. क्योंकि अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, इसमें से मॉल्टन स्टेट से अगर पॉजिटिव चार्ज निकला, तो नेगेटिव भी तो निकला है. जैसे हम लोग बोलें कि ओवरऑल चार्ज इज कंजर्व, तो अगर पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव भी निकला होगा, और दोनों एक साथ साथ घूम रहे हैं. तो एक के कारण करंट अगर ऐसे हो रहा है, तो दूसरे के कारण करंट ऐसे होगा. तो भाई दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे वो अपोजिट बनेंगे, और इक्वल एंड अपोजिट बनेंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. तो ये आपस में नलीफाई क्यों नहीं कर देते? अब आप भी सोच सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है भाई. तो ये थ्योरी भी फेल कर गई, फंस गई. इस तरह से लोगों ने इसको फंसा दिया. अब एक तीसरी थ्योरी आई. दिख रहे हैं कैसे कैसे थ्योरी बढ़ रही है. तीसरी थ्योरी क्या थी? एटमॉस्फेयर हैज आयंस विच रोटेट्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड हेंस क्रिएट्स मैग्नेटिज्म. बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो वो थ्योरी क्या बोला गया कि अर्थ खुद घूमती है, और अर्थ के आजू बाजू एटमॉस्फेयर है,
उस एटमॉस्फेयर में चार्जेस भी हैं, गैसेस हैं, वगैरह वगैरह, आयंस हैं। जब अर्थ घूमती है तो फ्रिक्शन के कारण वो चार्जेस को भी घुमाती है अपने साथ साथ। अब एटमॉस्फेयर से चार्जेस लड़ती हैं और वही घूमती हैं, तो चार्जेस गोल गोल घूमते हैं और उसमें मैग्नेटिज्म बनता है। बट नहीं पता है कि ये सही है या गलत, अभी भी नहीं पता ये सही है या गलत है, बस थ्योरी बनी हुई। क्योंकि ये तो पक्का है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, जो कि फील भी होता है और हमारे सारे चीज़ों में भी आता है। बट क्या है कारण, अब तक एग्जैक्ट वे में नहीं पता। अब तक यह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ से हम मैग्नेटिज्म को अलग नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये तीनों थ्योरी सही हो सकता है दो थ्योरी सही है, हो सकता है, और या हो सकता है कि कोई एक थ्योरी सही हो, या हो सकता है कोई भी सही ना हो, गॉड नोज। हो सकता है दो मिलकर इफेक्ट कर रही हो, अंदर भी हैं बाहर भी हैं। क्योंकि अर्थ से अगर हम अर्थ से मैग्नेटिज्म को अलग कर सके तो स्टडी करना हमारे लिए आसान होगा ना। अब जैसे अगर हम उजाले की स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले हमारे पास अंधेरा करने की क्षमता हो, तब तो हम स्टडी कर पाएंगे उजाले की। अगर हम अंधेरा ही नहीं कर सकते तो हमेशा उजाला ही उजाला रहेगा, तो कैसे हम जान पाएंगे कि इसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है, वो अंधकार को दूर करता है ना, एनर्जी देता है या क्या करता है। तो मैग्नेटिज्म तो अर्थ से अलग ही नहीं कर पाए हम लोग, और करेंगे भी कैसे भाई? ये तो अर्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप जान रहे हो कि मिठाई मीन्स मीठा। अब मिठाई से मीठापन तो हम हटा नहीं सकते हैं, है ना, वो तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। बट इन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात बन गई कि जो थ्योरीज आई कि अर्थ के मैग्नेटिज्म होने के लिए अर्थ का रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, बाकी सब कितना ट्रू है फॉल्स है ये तो पता नहीं, बट ये एक चीज़ तो तय है कि अर्थ के रोटेशन से मैग्नेटिज्म जुड़ा ज़रूर है। अगर अर्थ का मीन्स मैग्नेटिज्म के लिए अर्थ रोटेट होना ज़रूरी है। अगर अर्थ का रोटेशन बंद हो जाएगा तो अर्थ का मैग्नेटिज्म भी खो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रीज़न क्या है भाई? अर्थ का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। थ्योरीज आई और आगे भी आती रहेंगी, बट रीज़न तो ये ही है। बट टिल नाउ वी कैनॉट से विच थ्योरी इज फुल प्रूफ। नाउ अब जो अर्थ के ऊपर मैग्नेटिज्म दिखता है, जैसे कि ये अर्थ हमने बनाया हुआ है, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ मीन्स ये दिशाओं वाला जो नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, ये तो ये दोनों लाइन को जो मैं जोड़ूंगा तो ये जो एक्सिस बनाते हैं वो कहलाते हैं जोग्राफिकल एक्सिस, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं जोग्राफिकल एक्सिस। और ये दिशाओं वाला ईस्ट वेस्ट है, तो ये इस लाइन को जो ऐसे जोड़ दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा जोग्राफिकल इक्वेटर। अब हमने जब यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने की कोशिश की और कंपास लिया और यहाँ पे चालू हो गए, तो हमें क्या मिला कि जो नॉर्थ है मैग्नेटिक नीडल का, जैसे ये नॉर्थ है मैग्नेटिक नीडल का, ये एग्जैक्टली नॉर्थ पे, जोग्राफिकल नॉर्थ पे ओवरलैप नहीं होता। इससे स्लाइटली थोड़ा सा एंगुलर होता है। सो ये क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से मिलेगा, थोड़ा स्लाइटली एंगुलर मिलता है ना। तो इस वाले को मान लेता हूं ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये है मेरा मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो एक एंगल का डिफरेंस आता है, ये थीटा, ये अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी दिस थीटा वैल्यू इज 11.3 डिग्री। ये अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आप काफ़ी सारे बुक में और भी अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगे, बट आई स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी। ये मैग्नेटिक वाला नॉर्थ साउथ है, थोड़ा सा टिल्टेड, इसलिए आप ग्लोब भी देखोगे कि थोड़ा सा टिल्टेड बनता है ना, थोड़ा ऐसे रहेगा। ये एग्जैक्टली ऐसे ग्लोब नहीं रहता है, वो ऐसे रहता है।
ना अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें तो ये दोनों, इस लाइन को अगर भी मैं जोड़ता हूँ तो इस लाइन का नाम हम लोग देंगे मैग्नेटिक एक्सिस। इसका नाम हमने क्या दिया, मैग्नेटिक एक्सिस। अब जैसे इस मान लेता हूँ ये हमारा एक्सिस है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंगली हम इक्वेटर देखें तो ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली इसका लोकेशन क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ का और मैग्नेटिक साउथ का ये लोकेशन क्या है। तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या होता है, जैसे जीपीएस सिस्टम में, आप गूगल मैप में भी आप देखोगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बात करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, है ना। जैसे क्या होता है ना कि अगर यदि आपको मैं लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल, अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके मैं बताऊंगा। जैसे लैटिट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप पाओगे कि अगर मैं आपका मैं लैटिट्यूड पोजीशन और लॉन्गिट्यूड पोजीशन में बता दूं तो एग्जैक्ट मैं लोकेट कर सकता हूँ कि आप हो कहाँ एक्चुअली ना। आप गूगल मैप में भी खोल करके देखना, वहाँ पे आपका एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मेंशन होगा। ये जो नेविगेशन में इसको यूज़ किया जाता है, इवन हमारा जो जीपीएस सिस्टम जो वर्क करता है ये भी इसी पे ही वर्क करता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इस पर हम लोग थोड़ा सा और भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी में आप अगर दी जाते हैं तो आप पाओगे कि हमारा डेट टाइम सब इसी से फिक्स होते हैं, डेट टाइम, है ना। और एक और ख़ास बात, जैसे सपोज दैट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वगैरह जो होते हैं, है ना, जैसे टोटल 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो एक लॉन्गिट्यूड लाइन से दूसरे लॉन्गिट्यूड लाइन में सन रेज को जाने में 4 मिनट्स लगता है। तो जैसे अगर यदि हम आसाम और गुजरात की मैं बात करूं तो आसाम जो हो गया तो वहां से गुजरात के बीच में टोटल 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। तो अगर जैसे पूछा जाता है कि आसाम में सनराइज 6 AM में हुआ तो गुजरात में सनराइज कब होगा, तो टोटल 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है और 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में सन रेज को जाने में 4 मिनट का लगता है। तो 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को जाने में हमारा टोटल 120 मिनट्स लगे, मीन्स 2 आवर्स। मीन्स अगर यदि सनराइज आसाम में 6 बजे हुआ है तो वहाँ पर मीन्स गुजरात में सनराइज आपका 8 बजे होगा। तो फिलहाल वो उतना हम डिटेल में नहीं जाते हैं, वो हमारे दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। बट हम लोग लोकेशन बता देते कि हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ किधर पे पड़ता है। तो मान लेता हूँ जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ का लोकेशन। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ हमारा लोकेटेड कहाँ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ हमारा लोकेटेड है ये नॉर्थ कनाडा में लोकेटेड है। और इसका अगर यदि मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एंगल में लिखना चाहूँ तो लैटिट्यूड जो दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है 79.74 डिग्री वेस्ट, 79.74 डिग्री वेस्ट। और इसका जो नॉर्थ, ये 79.74 डिग्री नॉर्थ, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो दिया हुआ है 71.8 डिग्री वेस्ट, 71.8 डिग्री वेस्ट। अभी मैग्नेटिक साउथ के लिए यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो मैग्नेटिक साउथ का अगर मैं पोजीशन बताना चाहूँ कि मैग्नेटिक साउथ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, जगह स्पेस इशू। तो क्या है कि ये जो हमारा लोकेटेड है एंटार्क्टिका में, और लैटिट्यूड इसका जो होगा, लैटिट्यूड है वो 79.74 डिग्री साउथ, और लॉन्गिट्यूड जो है वो है 108.22 डिग्री
ईस्ट, है ना, ईस्ट, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये सब क्लास 6 में तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए होंगे, है ना। तो जैसे ये लैटिट्यूडनल लाइंस, ये हम अपने हिसाब से याद करने के लिए हम लोग क्या रखे थे कि लैटिट्यूड मीन्स जो लेटी हुई लाइनें हैं, जो लेटा हुआ लाइन है ना, लेटी हुई लाइन वो, और जो खड़ी लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड। तो जैसे ये हो गया हमारा अर्थ, तो ये हो गया इक्वेटर, है ना। इक्वेटर को मैं मान लिया 0 डिग्री पे। अभी जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा ये साउथ, ये मैं यहाँ से मैं एंगल लिया तो ये क्या आया 0 डिग्री। ये जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये ऐसे करते हुए यहाँ पे आएगा तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। उसी तरह से नीचे में जाऊँगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए यहाँ पे कितने लाइन बनेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हर एक डिग्री पे ये जो एक गोल सा लाइन बनेगा ना, हर एक डिग्री पे ये जैसे गोल सा लाइन बना, ये डिग्री पे एक गोल सा लाइन बना, ये डिग्री पे एक गोल सा लाइन बना, तो इस तरह से हर डिग्री पे एक जैसे गोल लाइन। मान लेता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये जैसे हो गया, ये इक्वेटर वाला और ये 1 डिग्री पर है ना। तो ये जैसे ये लाइन बना तो कहीं भी आप मेज़र करोगे इस पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी मेज़र करोगे, ये 3D समझने की कोशिश करो। ये जैसे ऐसे उठा 1 डिग्री पे, तो कहीं पर भी देखोगे तो ये भी, ये जैसे 1 डिग्री लैटिट्यूड है तो ये हर जगह पे कोर से आप किसी भी पॉइंट पे एक लाइन जोड़ दे, ये लाइन से कोर पे जोड़ दिया और एक एंगल मेज़र किया तो 1 डिग्री आएगा। तो ये कहीं पर भी ये 1 डिग्री आएगा। तो ऐसा ऐसा कितना बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए ये 90 डिग्री तक बनेगा, और उसी तरह से ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक बनेगा। तो टोटल हर डिग्री के लिए एक सर्कल, मीन्स टोटल लाइन कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री, 90 लाइन्स इन साउथ, इन नॉर्थ, और 90 लाइन्स ऐसे ही हर डिग्री के लिए 90 लाइन्स इन साउथ। तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइन्स कितने होते हैं, तो 180 होते हैं, 90 इन नॉर्थ 90 इन साउथ। उसी तरह से इधर भी बनेंगे। आई होप ये समझ में आ गया हो। फिर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। स्पेलिंग हम गलत लिख देते, LONGITUDE, लॉन्गिट्यूड। चलिए, लॉन्गिट्यूड की मैं बात करता हूँ तो ये खड़ी लाइन है। अभी ये क्या है कि ये जैसे हो गया नॉर्थ साउथ, अब ये एक ऐसे घूमना है हमको, हर डिग्री पर एक एक लाइन बनाना है। जैसे ये 1 डिग्री, यहाँ से 1 डिग्री तो ये ऐसे गया, इधर से भी ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया। तो हर डिग्री पे एक एक लाइन ऐसे बनाना है, हर डिग्री पे हमने एक एक लाइन ऐसे बना दिया। तो ये ओवरऑल कितना बनेगा, हर डिग्री पे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये करते हुए पूरे कितने डिग्री पे ये पूरा गोल बनेगा। तो कितना डिग्री हो रहा है, 360 डिग्रीज, है ना। तो ओवरऑल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने बनेंगे, 360 लाइंस बनेंगे। लैटिट्यूडनल लाइंस कितने होते हैं, 180, और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होते हैं 360। अब देखिए ये कैसे हम लोग को लोकेट करके बताता है और कैसे मतलब इसका रोल आता है यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करने में। जैसे हम लोग अगर यदि बात करें दोनों, ये लेटी हुई लाइन, ये भी लेटी हुई लाइन। अब अच्छा ग्लोब लेकर के देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा इसमें, है ना। ये इक्वेटर वाला है, ये लॉन्गिट्यूड वाला लाइन 360 है,
ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ये दोनों मिला करके, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ही फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमारा मैग्नेटिक पोजीशन ही, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को लोकेट करके हमको यहाँ पे दिखाइए कि किधर है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो जैसे बोल रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ का क्या है हमारा लिया 79.74 डिग्री नॉर्थ, है ना। लैटिट्यूड कितना है 79.74, मीन्स नियर अबाउट 80 डिग्रीज, मान के चलिए 80 डिग्रीज। तो जैसे ये 90 यहाँ पे आता है तो 90 यहाँ पे आता है तो ये होगा हमारा 80 डिग्री। तो ये मान लिया ये 80 डिग्री वाला लैटिट्यूड लाइन। अब ये कहीं पर भी ये 80 डिग्री बता रहा है, या ऐसे गोल सा बन रहा होगा ना इधर भी, तो ये कहीं पर भी ये 80 डिग्री बता रहा होगा। तो ये हो गया हमारा 79.74 डिग्री। और नॉर्थ, चूंकि नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ होता तो इधर पे होता, तो ये नॉर्थ की तरफ, ये कहीं पर भी बता रहा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड था। अब लॉन्गिट्यूड के लिए क्या बोला है कि 71.8 डिग्री वेस्ट, 71.8 डिग्री वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड। तो वेस्ट साइड में 71.8 डिग्री। तो मान लेता हूँ जैसे ये मान लिया कि ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन जा रहा है ये लॉन्गिट्यूड वाला 71.8 डिग्री वाला है। तो ये मान लिया ये वाला लाइन एंगल है, ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये कहीं पर भी देखा जाएगा तो ये 71.8 डिग्री है लॉन्गिट्यूड वाला लाइन। तो ये वाला लाइन और ये लाइन कहाँ कटा, तो ये कटा। तो दिस विल बी टर्म्ड एज योर लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। उसी तरह से अब क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक साउथ के लिए यहाँ पे क्या दिया है कि 79.74 डिग्री साउथ। तो मान लेता है ये 90 है यहाँ पे, तो ये हो गया, मान लेता हूँ ये लाइन हो गया 79.74 डिग्री साउथ। ये साउथ की तरफ है ना, इक्वेटर से नीचे साउथ, ये लैटिट्यूड हो गया। अब लॉन्गिट्यूड, इसका एंगल क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एंगल इसका दिया हुआ है 108.22 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट के तरफ है ना, ये ईस्ट के तरफ 108.22 डिग्री। तो जैसे ये हो गया 102, जैसे मान लेता हूँ ये वाला लाइन जो है, ये जो लाइन जा रहा है, दिस लाइन, या ये कह सकते हैं ये लाइन इज, दिस लाइन इज 108.22 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट तरफ, ईस्ट की तरफ है ना, 108.22 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड दे दिया है। तो ये मान लेता हूँ ये, तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट गया, तो यहाँ पे कट गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक साउथ, ये हमारा कहलाया मैग्नेटिक साउथ। और इस दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइन, ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग लोकेट करते हैं किसी का पोजीशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है ना, वो भी इसी पे ही काम करता है, ठीक है। अब एक ख़ास बात यहाँ पे कि जब हम लोग, जैसे जनरली हम लोग बार मैग्नेट के लिए हम लोग पढ़ा है, बार मैग्नेट के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ से लाइनें निकल रही होती हैं और साउथ पे लाइनें जा रही होती हैं अंदर की ओर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर हम लोग जब मैग्नेटिक नॉर्थ लेते हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पे लाइनें एंटर कर रही होती हैं, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पे लाइनें एंटर कर रही होती हैं और मैग्नेटिक साउथ से लाइनें निकल रही होती हैं। अब ये क्या लोचा है भाई, ये क्यों है ऐसा,
क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था ये कि हमारा मैग्नेट है। अब ये कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम लोगों ने जो मैग्नेट का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ उसको नॉर्थ मान लिया, जो मैग्नेट का डायरेक्शन साउथ की तरफ है उसको हम लोगों ने साउथ मान लिया, है ना। ये उस पर टिकी। लेकिन बेसिकली अगर अर्थ का देखा जाए तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह पे क्या आएगा, साउथ पोल आया, है ना। और मैग्नेटिक साउथ की जगह में एक्चुअली में क्या आया, हमारा नॉर्थ पोल आया, है ना। तब तो जा कर के ये जो मैग्नेटिक नीडल ऐसा है तो ये नॉर्थ और साउथ, ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट किया, ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट किया, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ, है ना। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं कि जो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा उसको नॉर्थ कहेंगे, जो साउथ की तरफ फेस करेगा उसको साउथ कहेंगे। अब यहाँ से अगर यदि इसको लेकर के इसको चेंज करें तो हर एक चीज़ में चेंजिंग आएगी जो कि अनवांटेड कन्फ्यूज़न देगी। उससे बेहतर है कि हम लोग मान लिया कि मैग्नेटिक नॉर्थ को ही हम लोग अर्थ का साउथ पोल बोलेंगे और मैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन में ही हम लोग अर्थ का नॉर्थ पोल बोलेंगे, है ना। तो ये मैग्नेटिक अर्थ साउथ पोल, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इधर में मान लिया जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है, और अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम लोगों ने मान लिया जो साउथ की तरफ पड़ता है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे और चीज़ें, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर से हर चीज़ आपको अगेन से चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक फालतू का कंफ्यूजन और फालतू का टाइम टेकिंग रहेगा। तो इस चीज़ को टू गेट रिड ऑफ दिस, है ना, हम लोगों ने ऐसा मान लिया। ठीक है, थैंक यू।